हेलो दोस्तों, मैं पूनम शाह। उम्मीद सीबीएसई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम टेंसेस की सीरीज़ अभी चला रहे हैं, टेंसेस समझ रहे हैं, इनके फॉर्मेशंस को समझ रहे हैं। तो आज जो हम टेंस चला रहे हैं वो अभी कौन सा चल रहा है? परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट और पास्ट आपको समझ में आ गया, तो फ्यूचर में है ही क्या? अब फ्यूचर में आपको क्या जोड़ना है? विल शैल जोड़ना है, और साथ में क्या जोड़ना है? हैव आपको जोड़ना है। तो जो भी 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट्स हैं वो अपना फाउंडेशन बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आगे आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो वो गाइडेंस आप अभी से ही क्यों ना ले लें, या आगे जाकर को आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े तो अभी से ही अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करें और अपना जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक जो फाउंडेशन है इंग्लिश का, वो आप स्ट्रॉन्ग करें। तो देखिए, टेंस हमारा चल रहा था। कोई भी आपको प्रॉब्लम है इस नंबर पे हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ में टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। जो भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे वो आपको पूरी उम्मीद सीबीएसई क्लासेस में मिल जाएगा और आप आसानी से घर बैठे परीक्षा दे सकते हैं, घर बैठे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, घर बैठे आप इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई ट्यूशन की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। तो देखिए, टेंस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो परफेक्ट के बारे में हम बात कर चुके हैं। जो ऑलरेडी वर्क डन हो गया है, कंप्लीटली डन हो चुका है, उसे हम परफेक्ट टेंस कहते हैं। फ्यूचर है तो हम क्या कर रहे हैं? आफ्टर नाउ की बात कर रहे हैं। अभी जो समय है, एट दिस मोमेंट के बाद जो भी होने वाला है, इन फ्यूचर इवेंट की हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाता है। तो अब देखिए, यहाँ पर तीनों में कंपैरिजन कीजिए। अब देखिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म इज ऑलवेज यूज्ड इन परफेक्ट टेंस। हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कौन सा टेंस होगा आपका? विच टेंस इज यूज्ड? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इफ हैड प्लस थर्ड फॉर्म इज गिवन, देन विच टेंस इज कॉल्ड? पास्ट परफेक्ट टेंस। एंड विल शैल, विल या शैल, ऑलवेज विल और शैल इज ऑलवेज यूज्ड इन फ्यूचर टेंस। If will shall is given in sentence or after that have is given in sentence or verb की third form is given in sentence, then sentence is called future perfect tense. Okay, so these are the examples of each tense. So these are the basic rules. Which helping verb is used with which subject, either singular और plural. तो will और shall वाला जो रूल है आपको वो लर्न करना है। I और we is given in sentence, then what will we use? Shall is used. Okay, otherwise will is always used. फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की आइडेंटिटी क्या होती है? विल शैल प्लस हैव, विल शैल प्लस हैव, ऑलवेज इज यूज्ड हैव। कई बच्चे क्या करते हैं, ये विल, ये शैल और ये हैज़, जो कि बिल्कुल ही रॉन्ग होता है आपका, ठीक है, बिल्कुल ही रॉन्ग है आपका, ठीक है। हैव इज ऑलवेज यूज्ड आफ्टर विल शैल, हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। आई और वी के साथ में शैल लगाना है, बाकी सबके साथ में विल लगाना है। ओनली फर्स्ट रूल आपको याद करना है, बाकी आपको अपने आप ही याद हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ 4 sentences, either affirmative, either negative, either interrogative which start with helping verb, or interrogative sentence which start with WH word. So these are the formation of this. Affirmative sentence is very simple sentence. Subject will, shall, have plus third form, then object is given, then other words is given. In negative sentence, not is used in third place. यहाँ पे typing error है, थर्ड प्लेस। तो विल शैल नॉट, ऑलवेज यूज्ड, नॉट कहाँ पे यूज करेंगे आप? थर्ड प्लेस पर यूज करेंगे। तो नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, क्लियर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस यहाँ पे भी आपका गलत है, इसको आप सही कर लीजिए। नॉट पहले आपको लगाना है अगर नेगेटिव सेंस आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा हैव, ठीक है। और ये भी आपका हैव बिल्कुल गलत है, यहाँ पर नॉट के बाद में क्या लगाओगे आप? हैव लगाओगे, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर है एक पेज में, जो कि आपका ये होना चाहिए। आप लोग सभी इसको उतार भी लीजिए या स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। साथ ही साथ में अब देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल शैल
subject plus will shall plus have plus verb की third form plus object. Then what is the examples of this? देखिए, I shall have visited, I shall have visited Jaipur by 2030. So future time is given in this sentence, then which tense is used? Future perfect tense is used. ठीक है, by का सेंस क्या है यहाँ पे? टिल 2030, टिल 2030. ठीक है, नेक्स्ट वन इज he will have obtained, या he will have achieved his goal by next year. इसका मतलब क्या हुआ कि नेक्स्ट ईयर तक वो अपना गोल अचीव कर लेगा. ठीक है, तो ये आपके सेंटेंसेस जो हैं किसके एग्जाम्पल है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट देखिए नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस में यहां पर जो आपको यही चीज गलती कर देते हैं, ये जो नॉट है आपका पहले आएगा और हैव आपका बाद में आएगा, क्योंकि थर्ड प्लेस पे आपको लगाना है. हमेशा ये चीज ध्यान रखिए. ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? विल शैल नॉट, नॉट फिर आपका आएगा हैव, देन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स. तो व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ दिस? He will not have, not is used, not is always used in third place in negative sentence. So he will not have passed by this year, by this year, by this year. Next one is I shall not have, I shall not have reached the station by, reach the station by next month, या reached दिल्ली लिखो. ठीक है, तो फ्यूचर इवेंट इज देयर, फ्यूचर टाइम इज गिवन इन दिस सेंटेंस, देन विच टेंस इज यूज्ड? फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज ऑलवेज यूज्ड इन दिस सेंटेंसेस. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा एक चीज का आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ यहाँ पर, कि हमेशा आपको सब्जेक्ट के बाद में तो लिखना है नॉट, सब्जेक्ट के बाद में आपको क्या लिखना है? नॉट आपको लिखना है. ये आपको हमेशा ध्यान रखना है. ठीक है, क्लियर? तो देखिए यहां पर मैं आपको बता देती हूं इसको भी. क्या आएगा? विल शैल, विल शैल सब्जेक्ट, if negative sense is given then not is used after subject always, then have, or then first third form of the verb, then object plus other words or question mark. तो what are the examples of this? It is very easy. तो क्या हो जाएगा? will you have bought all the things? Question mark. Next one is shall
shall we not have used this place? Question mark. So these are the examples of future perfect tense. Next one is, these are the WH word which are given एवरी क्लास में. मैं क्यों डालती हूँ ये? ताकि आपको बार बार याद दिला सकूँ कि ये WH वर्ड हैं, ये आपको याद करने हैं, ताकि स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ में आ जाए. नेक्स्ट देखिए, WH वर्ड में भी अब आपको यहाँ पर क्या करना है. यहाँ पर WH वर्ड विल शैल सब्जेक्ट के बाद में नेगेटिव सेंस इज गिवन, देन नॉट इज यूज्ड, आफ्टर दैट हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो क्या हो जाएगा इसका, लिखिए एग्जाम्पल. Why will you have asked? Why will you have asked? Clear? Next one is, what shall we have achieved in our life by next year? Question mark. क्लियर? तो दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ WH वर्ड. तो कहने का मतलब ये है कि आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए हर एक सेंटेंस का, हर एक टेंस का, क्योंकि यही टेंस आपको जिताएंगे. ये नींव है किसकी? डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, और आपके एक्टिव पैसिव वॉइस की. नरेशन हो, स्पीच हो, वहाँ पर तो आपके काम में आएंगे. इनसे रिलेटेड हम रूल्स भी पढ़ेंगे. ऐसे मत कहना मैम आप तो सेंटेंसेस लिखवाए जा रहे हो, सेंटेंसेस फ्रेम करवा रहे हो, बट रूल तो बता ही नहीं रहे. ये हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे. अभी मेरा मकसद है क्या आपको सारी पहचान याद हो गई. लास्ट में मैं आपको एक टेबल भी बनवाऊंगी कि देखो ये टेंसेस की क्या टेबल होती है, किस तरह से हम कंपेयर करके लिखते हैं, वो मैं आपको एक क्लास में याद करा दूंगी. ठीक है? नेक्स्ट देखिए, अब एक अफर्मेटिव सेंटेंस आपको लेना है, तो क्या हो जाएगा? आई शैल या ही शैल हैव वॉच्ड उम्मीद क्लासेस. उम्मीद क्लासेस. नेगेटिव सेंटेंस, नॉट इज यूज्ड आफ्टर हेल्पिंग वर्ब. Then what will the sentence? He shall not have watched Ummeed classes. Ummeed classes. So in this sentence, not is used after helping verb. Then next one is interrogative word. We start with helping verb. Then how to make this sentence? तो shall he have watched उम्मीद classes? और question mark. If negative sense is given, then after subject you have to use not after subject. Watched उम्मीद क्लासेस और क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट देखिए, what will he have watched? And question mark. And what
will he not have watched? क्लियर? तो ये आपका क्या हुआ, बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। आपको क्या लेना है, आपको सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस लेना है, कोई भी आप बनाइए अपने मन से, और उसके स्ट्रक्चर्स आप फ्रेम कीजिए ताकि आपको स्ट्रक्चर पता चल सके। नेगेटिव का क्या होता है, इंटेरोगेटिव विच स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, और WH वर्ड वाले क्या होते हैं। इसके अलावा आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें, आपको कोई डाउट हो तो इस नंबर पे पूछिए। साथ ही साथ में उम्मीद CBSE क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है उसे आप ज्वाइन कीजिए। क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक आप ज़रूर कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन है उस पर क्लिक कीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में नई उम्मीद के साथ में, नए जोश के साथ में। थैंक यू सो मच।